गुरु पर्व मेले में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मंगल भवन का किया लोकार्पण। कहा 15 दिनों में धान की हुई 71 लाख मीट्रिक टन खरीद। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने राज्य सरकार की तारीफ। कहा जल जीवन मिशन और स्वच्छता को लेकर सरकार ने किया बेहतर काम। फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी शुरू। कुशाभाऊ ठाकरे शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के लिए बनी समिति। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दी जानकारी। हेमंत खंडेलवाल बनाए गए समिति के सेक्रेटरी। युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते सरेआम महिला को मारी गोली मारकर आरोपी हुआ फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। और पन्ना टाइगर रिजर्व में पाई गई डेजर्ट कैट। पर्यटन ने नाइट सफारी के दौरान इंडियन डेजर्ट कैट की ली तस्वीर। जंगल में डेजर्ट कैट मिलना बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल ने राज्य सरकार की तारीफ की। कहा कि जल जीवन मिशन में ओडीएफ और स्वच्छता को लेकर बेहतर काम किया गया। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश फूड प्रोसेसिंग यूनिट तैयार की जाएगी। नल जल योजना में गुणवत्ता के साथ काम हो सकेंगे। इसके लिए थर्ड पार्टी की जांच की जाएगी। वहीं जल शक्ति मिशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 8000 से अधिक गांव में पानी की सप्लाई का काम शुरू किया जाएगा। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की संकल्प योजना का लक्ष्य पूरा करने के लिए राज्य सरकार काम करेगी। प्रधानमंत्री जी के दो महत्वपूर्ण विजन हैं। एक है हर घर जल और दूसरा है आत्मनिर्भर भारत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल से जुड़े हुए सारे विभाग एक ही मंत्रालय में करके उसको जल शक्ति मंत्रालय बनाया। उसमें सिंचाई भी है, उसमें नदियों को जोड़ने का उपक्रम भी है, उसमें जल जीवन मिशन भी है, उसमें स्वच्छता भी है। और राज्य और अंतर्राष्ट्रीय नदियों को लेकर जो समस्याएं पैदा होती हैं वो सारे के सारे उपक्रम जल शक्ति मंत्रालय में। और दूसरा जो बड़ा कदम था कि फूड प्रोसेसिंग के मामले में वो कभी डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसको पूरे मंत्रालय का स्वरूप दिया। बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जानकारी दी। कहा बैठक में कुशाभाऊ ठाकरे के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के लिए समिति बनाई गई है, जिसके सेक्रेटरी हेमंत खंडेलवाल होंगे। साल भर होने वाले इस समारोह की रणनीति बैठक में बनाई गई। कार्यकर्ताओं से खुद इच्छा अनुसार समर्पण कर काम करने की बात कही। साथ ही शर्मा ने कांग्रेस पर भी वार किया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर पिछड़े वर्ग को छलने का आरोप लगाया, तो वहीं कहा कि कांग्रेस झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकती। ये जो वर्ष है वो श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। आज हमारी जन्म शताब्दी वर्ष की समारोह समिति जो बनी है, उस समिति का ऑफिशियल डिक्लेरेशन हमारी समारोह समिति की सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा ताई जी ने उसको डिक्लेयर किया है। उस समिति के सचिव के तौर पर हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी उसके सेक्रेटरी होंगे। और साथ में ही हमारे सभी मध्य प्रदेश के ऐसे सम्माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिन्होंने ठाकरे जी के साथ काम किया है, हर समाज वर्ग के राजनीति से हटकर भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो पत्रकार मित्र होंगे या उनके साथ काम करने वाले अन्य दलों के भी कार्यकर्ता होंगे। मामला बड़ा दिलचस्प और गंभीर है, जहां ग्राम पंचायत कार्यालय पर ग्रामीणों की समस्याओं का निपटारा नहीं होता, बल्कि एक चाय की दुकान और मंदिर पर ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। कार्यालय में तो मानो ताले लग चुके हैं। जी हां, यह मामला है श्योपुर जिले के ग्राम पंचायत बरधा बुजुर्ग का। देखिए खबर भारत के जांच पड़ताल की यह खास रिपोर्ट।
श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत बरधा बुजुर्ग में एक चाय की दुकान ही ग्राम पंचायत का ऑफिस बन गया है। ग्राम पंचायत भवन पर ना तो कोई पंचायत सेक्रेटरी आता है और ना ही कोई सरपंच आते हैं। विकास के नाम पर खाना पूर्ति कर ली जाती है। ग्रामीण बताते हैं कि ग्राम पंचायत में नाली निर्माण कार्य हो या साफ सफाई का, सब भगवान भरोसे चल रहा है। सीसी रोड निर्माण कार्य तो ऐसा हुआ जो 2 महीने भी नहीं टिक पाया। सरपंच सेक्रेटरी का नियम होता पंचायत भवन पर बैठना। पंचायत भवन में बैठना होता है ना, तो वो बैठते जाट हनुमान मंदिर पर। अच्छा, गांव वालों को वो पैदल पैदल वहाँ बुलाते कि यहाँ हो तुम कागज लेके। अभी आपको आप जानना, जाट हनुमान मंदिर मिलेगा सरपंच सेक्रेटरी सचिव रोजगार सहायक, उन्होंने बैठक बना रखी है वहाँ। गाँव वाले जाते फोन लगा के बोलते हैं यहाँ जाओ भैया। अब कोई के पास वाहन नहीं, वो पैदल ही जाता चल के यहाँ से। ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या, जिसमें सचिव द्वारा कागजी काम पूरे करने के लिए कार्यालय के बजाय चाय की टपरी और मंदिर पर बुलाया जाता है। अगर कोई कागज देने हो या पंचायत लेवल का काम होता है तो सभी को 3 किलोमीटर दूर जाटखेड़ा चाय की दुकान पर जाना पड़ता है और इसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का कोई निपटारा नहीं होता। एक तो नाले की एक सीसी रोड है, वो बनाया 2 महीने पहला बाहर निकलते हैं वो बैठ गया, बिल्कुल बेकार है। अभी 2 महीने पहले ही सीसी रोड बनाया। हाँ। नवीन बना था और अभी बैठ गया पहला बाहर निकलते ही। अभी प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल भी गिट्टी नहीं मिलेगी आपको वहाँ। अच्छा, अरे ये नाला गांव इस रघुवीर के मकान से नदी तक नाला है, ये यहाँ नाला खत्म है, नाला भी नहीं है। अच्छा। एक स्कूल से नदी तक वो भी नाला नहीं है। गांव में विकास के नाम पर बहते नाले नजर आ रहे हैं। प्राथमिक स्कूल के सामने कचरे के नाले की समस्या कई महीनों से जस की तस बनी हुई है। प्रबंधक कई बार आवेदन दे चुके हैं। स्कूल के सामने ही बीमारियों के मच्छर पनप रहे हैं। नन्हे बच्चों को कीचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ता है। सर, ये जो सामने और ये बगल में जो मेन रास्ता है, इस पे लोगों ने कचरा डाल रखा है। पानी जैसे ही भरता है तो खसखसाने लगता है जी। बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, बच्चे निकल नहीं पाते हैं, बड़ी परेशानी आती है, जिससे बीमारियां भी फैल रही हैं गाँव में। 2 बार अवगत करा दिया, दे दिया, आवेदन भी दे दिया आपने, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई नहीं है। इस मामले में जब श्योपुर जनपद पंचायत सीईओ सुधीर खांडेकर से जवाब मांगा गया तो उनके पास इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। जनपद पंचायत सीईओ ने कहा कि हमारी जनपद पंचायत भी नजदीक ही है, ग्रामीण यहां आकर शिकायत कर सकते हैं। बाकी मीडिया से संज्ञान में आए इस मामले पर जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि ये बात आपने अभी मेरे संज्ञान में लाई है, लेकिन इसके पहले ऐसा कहीं मुझे संज्ञान में नहीं था कि इस प्रकार से जीआरएस और जो सचिव हैं ग्राम पंचायत बरधा बुजुर्ग के, वो अपने ग्राम पंचायत में बैठ के समस्या का निराकरण नहीं करते हैं और किसी पान की दुकान पर करते हैं। जैसे बरधा बुजुर्ग बहुत नज़दीक की पंचायत है और ऐसा कुछ होता तो शायद वो जनपद में आके भी गाँव वाले बता सकते थे, लेकिन आज तक कभी नहीं आया। लेकिन आपके द्वारा जो बताई गई है जानकारी, तो मैं इसको संज्ञान में लेता हूँ और मैं अभी इसकी जांच कर रहा हूँ सर। हाँ, ये जैसा आप अभी बता रहे हैं, तो अगर ऐसी भी हालत है वहाँ की, तो मैं उसके लिए भी सब इंजीनियर को भी भिजवाता हूँ और आज ही इसकी जांच करवाता हूँ। कहाँ तो एक तरफ ग्रामीण विकास के नाम पर शहर का जिला प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री नई नई योजनाएं ला रहे हैं। जिला प्रशासन को लगातार सीएम को दो टूक सुननी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव अपनी मनमानी करते हुए लोगों के हक को डकार रहे हैं। आज हम लोग पहुंच चुके हैं श्योपुर जिले की जाटखेड़ा गांव पर, जहां पर ये चाय की दुकान बनी है। ये चाय की दुकान हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस चाय की दुकान पर ग्राम पंचायत बरधा बुजुर्ग के सरपंच और सचिव, जो उनका समय है 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ बैठने का काम करते हैं। जब ग्राम पंचायत बरधा बुजुर्ग के लोगों की समस्या खबर भारत के सामने आई तो खबर भारत ने वहां जाकर के विजिट किया और लोगों की समस्याओं को जाना। जब ग्राम पंचायत के निवासियों ने बताया कि पंचायत सचिव और सरपंच ग्राम पंचायत भवन पर नहीं बैठते हैं, एक जाटखेड़ा पर चाय की दुकान है, वहां जाकर के अपना समय व्यतीत करते हैं। जब यहाँ पर देखा गया तो वास्तव में पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच यहाँ पर बैठ करके अपना समय काटते हैं। क्या यही विकास ग्रामीणों में हो पाएगा? एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के से लेकर के गांव-गांव तक विकास करने के लिए जोरों जान लगा रहे हैं, और वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव, उनको एक बिल्कुल भी डर नहीं है कि लोगों की समस्याओं और गांव का विकास हम लोग कैसे कर सकें। पर यहाँ पर लोगों की समस्या को सुनने के लिए ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच 3 किलोमीटर दूरी से यहाँ चाय की दुकान पर बुलाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर अपना ऑफिस बनाते हैं। क्या यह समझ से परे है? जब ग्रामीणों से इस बारे में बात की गई तो ग्रामीणों ने बताया
कि 3 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग पैदल जाते हैं और हमारी समस्याओं को वो ऑफिस पे जाकर सुनते हैं, फिर भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। हमारा गांव का विकास वहीं है, चाहे सीसी रोड निर्माण कार्य हो, चाहे पुलिया रोड निर्माण कार्य हो, आवास के कार्य हो, कहीं ना कहीं विकास हमारे गांव में नहीं हो पा रहा है। और वहीं खबर भारत ने ग्राम पंचायत सचिव से बात करने की कोशिश की, पर ग्राम पंचायत सचिव ना तो कोई किसी प्रकार का कॉल उठा रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का जवाब दे रहे हैं। अगर सीधे सीधे समझा जाए तो ग्राम पंचायत सचिव अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। रायपुर भिलाई एक्सप्रेस वे में भारी ट्रैफिक होने की वजह से आए दिन जगह जगह पर घंटों का जाम लगता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनावी रैली के चलते भिलाई के सिरसा चौक पर वीआईपी मूवमेंट के तहत पुलिस ने ट्रैफिक को आधे घंटे से अधिक समय के लिए रोक दिया, जिसके चलते वहां दोनों तरफ जाम लग गया। इस ट्रैफिक में बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल फंसे हुए थे। उन्होंने पुलिस से तुरंत समाधान करने को कहा। समाधान नहीं होने पर अग्रवाल पुलिस पर अचानक भड़क गए और कार्यकर्ताओं के साथ खुद ट्रैफिक खुलवाया। यह देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भारी नोकझोंक हुई। इसी बीच आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूझ नहीं रहा है वो, चूंकि जब सीएम साहब आएंगे तो रोक लेना 5 मिनट, 1 घंटे से रोक के रखिए। जब तुमको लोकेशन मिलता आएगा तो तुम्हारे पास में, मैं भी गृह मंत्री रहा हूँ, मजाक समझ रही हो तुम लोग। 1 घंटे से पुलिस ऑफिस जाना क्या होगा, मालूम है तुमको, तुम्हारा काम है ये व्यवस्था है। ब्रिजमोहन को भी अब कोई सूझ नहीं रहा है वो, चूंकि वो समझ गए हैं भिलाई चरौदा जिम्मेदारी दी गई थी और इस समय वो बुरी तरह परास्त होने वाले हैं, तो खींच निकालने का काम अभी शुरू हो गया। राजगढ़ जिले की खजनूर तहसील के गांव पाका में लोग कीचड़ और दलदल में जीने को मजबूर हैं। बारिश से गुजर जाने के बाद भी पूरे गांव में कीचड़ पसरा हुआ है, जहां स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह फैल होता दिख रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पंचायत द्वारा बनी सीसी सड़क को जल निगम के कर्मचारी द्वारा तोड़ दी गई, जो अब तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। नल जल योजना का कार्य भी चल रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नल लगाया जैसवरिया साहब। अच्छा, नल जल जो हाँ। योजना है उनके अधिकारियों कर्मचारियों ने। हाँ, तो कितने दिन से है ये कीचड़? ये कम से कम महीने भर हो गई होगी। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब आने जाने में दिक्कत नहीं होती आपको? दिक्कत का गडरिया यहाँ पड़ रही है, चोरा चोरी गडरिया फानी वाली खूब दिक्कत है साहब यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, तो कब का बोला इन लोगों ने सही करने का इसको? काई भी नहीं की। अच्छा हाँ, नल चालू हो गए आपके? नल तो काई नहीं आल वो यही नहीं। अच्छा, हाँ, और ये काम चालू है मतलब? हाँ काम चालू है पर वो यही नहीं, नल तो अभी पानी नहीं आ रही। भारतीय युवा कांग्रेस ने कोरोना काल में गरीबों के माफ हुए बिजली बिल को फिर से वसूलने का विरोध कर रहा है। अनूपपुर में जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इसे बंद करने की मांग की है। कोरोना काल और उपचुनावों के दौरान सरकार द्वारा बिजली बिल माफ करने का वादा किया गया था, जिन्हें अब वसूला जा रहा है। इस पर रोक नहीं लगने पर युवा कांग्रेस ने आम जनता व किसानों के हितों के लिए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मुर्दाबाद सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोलो भारत माता की जय, भारत माता मुर्दाबाद सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोलो भारत माता की जय, भारत माता मुर्दाबाद। देखिए, कोरोना काल के समय पर इस देश के सबसे झूठे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कोरोना काल के बाद उपचुनाव के समय पर जनता से वोट लेने के लिए छल किया गया। कहा गया कि कोरोना काल के समय पर जो भी बिजली के बिल हैं वो सब माफ किए जाते हैं। उसके बावजूद आज दोबारा से उन्हीं बिलों की वसूली, पुराने बिल की जो वसूली है उसको ऐड करके
आज नई बिल के साथ में उनकी वसूली की जा रही है, उनको नोटिस देकर के धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पूरे बिल जमा करने होंगे, अन्यथा उनकी बिजली काट दी जाएगी। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से, ऊर्जा मंत्री जी से और सभी इस विभाग के मंत्रियों से कहना चाहता हूं, अगर जनता के साथ छलावा हुआ, जनता के साथ अगर वादा खिलाफी हुई तो युवा कांग्रेस बिल्कुल चुप नहीं रहेगी। अनूपपुर जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 1 की सदस्य माया चौधरी ने बीते दिनों भोपाल जाकर पंचायती राज सचिवालय में पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण में रोटेशन क्रमानुसार पद्धति का पालन किए जाने की मांग की है। पत्र में बताया है कि अनूपपुर जिले का गठन होने के बाद जिला पंचायत पद का आरक्षण पुरानी पद्धति से किया जा रहा है, लेकिन अब नियमों का उल्लंघन करते हुए पद आरक्षित कर दिया है। माया चौधरी ने पंचायती राज सचिवालय मध्य प्रदेश भोपाल के पास दावा आपत्ति पेश करते हुए विचार कर आरक्षण रोटेशन क्रमानुसार पद्धति से ही अनुसूचित जाति महिला आरक्षण की मांग की है। सतना में महिला के ऊपर गोली चलाने का मामला सामने आया है, जहां एक तरफ प्रेम प्रसंग के चलते बीच बाजार में सीमा तिवारी नामक महिला के ऊपर गोली चलाई गई, जिसके बाद युवक फरार हो गया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि आपसी रिश्ते बिगड़ने पर युवक ने महिला को गोली मार दी। आरोपी की तलाश में पुलिस अलग अलग टीमों बनाकर छापेमारी कर रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में फिशिंग कैट के बाद डेजर्ट कैट पाई गई है। बता दें कि टाइगर रिजर्व के अकोला बफर क्षेत्र में एक पर्यटक ने अपनी नाइट सवारी के दौरान इंडियन डेजर्ट कैट को देखा और अपने कैमरे में कैद किया। पन्ना के जंगल में डेजर्ट कैट का पाया जाना बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे पता चलता है कि जैव विविधता की दृष्टि से पन्ना का जंगल कितना समृद्ध है। ठीकरी में 9 वर्षों से चले आ रहे दाल टिक्कड़ के चौकाबंद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए। जय भोले की आश्रम समिति द्वारा भंडारे में 35,000 स्क्वायर फीट का पंडाल लगाया गया। वहीं प्रसाद ग्रहण करने के लिए 100 भक्तों को बैठाते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। भंडारा सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान समिति के सदस्यों ने बताया कि नगर के सभी लोग भंडारे में भोजन करते हैं, इसलिए इसे चौकाबंद भंडारा कहते हैं। ये हमारे गुरु के आदेश का हम पालन करते। परम पूज्य भूरानंद बाबा और परम पूज्य परमानंद बाबा ने दत्त जयंती के उपलक्ष्य में हमें भंडारा करने के लिए क्या दाल और टिक्कड़ का भंडारा होता है, जिसमें 35 से 40 कुंटल गेहूं लगता है, 6 कुंटल दाल लगती है और सारे नगरवासी इसको मिल के हम लोग करते हैं और आसपास के 25 ग्राम के लोगों को भी निमंत्रित करते हैं और उनके साथ में हम गुरु के आदेश का पालन दत्त जयंती के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। वो साधु लोग दाल टिकट बनाते, ठीक है। हमारे भूरानंद बाबा वही कुटी पे रहते, वो साधु वो टिकट बनाते थे, तो उनकी रुचि अच्छी लगती थी, चूल्हे पे बनाते वो, ऐसा है। तो वही परंपरा चालू है हमारे दाल टिकट की, ऐसा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर मोतिमपुर के गुरु पर्व मेले में शामिल हुए और अमर टापू धाम के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने मंगल भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री बघेल ने सतनाम के संदेशों के प्रति आस्था प्रकट करते हुए क्षेत्रवासियों को गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बारदाने और धान खरीदी को लेकर कहा कि पिछले 15 दिनों में लगभग 31 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई है और हम लगातार निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। बारदाने की कमी के बारे में जो पिछले साल जो लॉकडाउन था, बारदाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो फैक्ट्रियां बंद थी। इस साल फैक्ट्रियां बंद नहीं, उसके बाद भी भारत सरकार हमको केवल 1 लाख गठान दिया है, जबकि हमारी डिमांड 5 लाख गठान की थी और केवल 1 लाख गठान उपलब्ध है। फिर भी यहाँ के किसान, यहाँ के राइस मिलर, यहाँ के पीडीएस के दुकानदार सबको मिलाकर जो बारदाने की कमी है उसे पूरा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी तक के मुझे बारदाने की कमी की शिकायत नहीं मिली। धान खरीदने में समय सीमा बढ़ाएंगे आगे? अभी देखिए, कल तक की मुझे जानकारी है करीब 28 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो गई है केवल 15 दिन में। तो समझ लीजिए महीने बीतते बीतते ये 55-60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जाएगी। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि असत्य को सत्य बनाकर ट्रोल आर्मी दुष्प्रचार कर रही है। इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। उस याचिका में ओबीसी आरक्षण संबंधी तो कुछ भी नहीं था और उन्होंने हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के मामले में विरोध नहीं किया। उन्होंने याचिकाओं में पैरवी कर संविधान एक रोटेशन प्रक्रिया और डिटर्मिनेशन के लिए भी की थी। आरक्षण से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो सत्य बना के ट्रोल आर्मी मेरे बारे में कुछ कहना चाहती है, जिसको मैं पूर्णतः खारिज करता हूं। सबसे पहले तो मैं ओबीसी वर्ग का वकील हूं, हाई कोर्ट में उनकी पैरवी करता हूं और कुछ दिन पहले 3 घंटे बहस की थी, जिसके बाद सरकार ने पिछले हफ्ते समय दिया था कि हम 1 हफ्ते में वो रूल बदलेंगे जिससे कि ओबीसी वर्ग का हानि हो रही थी। मैंने किसी ओबीसी के विरुद्ध कोई पिटीशन नहीं लगाई। मेरी पिटीशन हर वर्ग के लिए थी। मेरी पिटीशन थी आर्टिकल 243A SC और D, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, संविधान का प्रोविजन है, उसको रोटेशन और डिटर्मिनेशन के लिए लागू करने के लिए। ये हर वर्ग की लड़ाई थी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।